जिन भी लोगों को खतरनाक दर्दनाक पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक के आ रही है, पेशाब करते समय जलन हो रही है, पेट में दर्द, पेल्विक एरिया में दर्द हो रहा है, बार बार पेशाब आ रही है, पेशाब में गंध आ रही है, पेशाब में पूरी बदबू आ रही है, यूरिन का इन्फेक्शन हो गया है, बार बार पेशाब या पूरी तरीके से पेशाब नहीं जा पा रहे हैं, पथरी है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, या फिर पेशाब का रंग जो है ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और बार बार पेशाब जा रहे हैं आप, पेशाब में जलन पड़ रही है आपको, और जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है, पेल्विक एरिया जिसे अपन कहते हैं, बार बार आपको पेशाब करते समय दर्द, जलन के साथ साथ आपको खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन आपके प्राइवेट पार्ट में, यूरिनरी सिस्टम में हो रही है, और यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन दवाई के लिए आज बात करेंगे। जिन लोगों को भी यूरिन से रिलेटेड, पेशाब से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेस्ट दवाई आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जिन लोगों को पेशाब में दर्द, पेशाब करते समय जलन होती है, बार बार पेशाब जा रहे हैं और पेशाब करते समय उनको बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दर्दनाक जलन हो रही है, पेशाब खुल के नहीं आ रही है, रुक रही है और पेशाब में बदबू आ रही है, जो यूरिन का रंग है, कलर है, वो गाढ़ा हो गया है और पेशाब रुक गई है, कभी कभी पेशाब रुक गई है, पेशाब आ ही नहीं रही है, तो उसके कारण पेट फूल गया है आपका, पेशाब जा ही नहीं पा रहे हैं, आपका पेट खाली नहीं हो रहा है, पेशाब से बदबू आ रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कहने का मतलब ये है, पेशाब से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं अगर आपको है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई के लिए आज बात करेंगे। दिखा देता हूँ, पहले दवाई के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट है, डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट 1.4 ग्राम पर 5 ml, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, ये आप देख सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है इसमें पैक होके आया है, ये इसका आउटर पैक है। ये जो दवाई है, मैं आपको इसकी पहले कीमत बता देता हूँ कुछ दवाई के बारे में। ये 22 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ये मैंने ख़रीद के लाया हूँ दोस्तों। और ये इस प्रकार की ये पूरा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं ये, और इस प्रकार का ये पैक होके आया है। इस पर भी आप देख सकते हैं ये 22 रुपये का सायरप है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे वीडियो में कि जो यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा कि बार बार पेशाब किसी को आ रही है, पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, बदबू क्यों आती है पेशाब करते समय, ठीक है, तो और प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, पथरी है, इन सभी में तो इसका उपयोग होता है। और ये जो दवाई है, कैसे आप पिएंगे, कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, और ये जो समस्याएं हैं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हैं, यूरिन का इन्फेक्शन अगर हो गया है तो वो क्यों हो जाता है, क्या कारण है और क्या लक्षण रहते हैं, और ये दवाई जो है कहाँ कहाँ उपयोग ले सकते हैं आप, और इसके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो सामान्य वीडियो से लंबे होते हैं, 7-8 मिनट में तो ख़त्म नहीं हो पाते, क्योंकि A to Z बात करते हैं, हम सारी बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, विस्तार से बताते हैं आपको। तो वीडियो पूरा देखिए। और जैसे आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो है पैसे से ख़रीद के लाते हैं, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम बस आपसे इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। और हम हर संडे जो है हमारे चैनल पर अब लाइव आएंगे हमारे मेडिकल से, तो आप कोशिश करें कि जुड़ें, संडे को, इतवार को हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई भाई सक्षम है, कैपेबल है, तो थैंक्स बटन के माध्यम से कमेंट सेक्शन में जाके आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, पर ये कोई फोर्सफुली नहीं है, आप चाहें तो। बस ये है कि ये जो दवाई हम लेके आते हैं, वीडियो बनाते हैं, समय लगता है दोस्तों, और आप पे फिर अपलोड करते हैं, और सारी जानकारी जुटाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे बस ये गुजारिश है कि आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो कंप्लीट बात करेंगे इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में, और घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, कैसे आप बच सकते हैं यूरिन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनसे। पूरा वीडियो देख के जाइएगा। वीडियो में मैं सारी जानकारी
दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। हिंदी में बात करेंगे, पूरी सामान्य शब्दों में आप आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो दवाई में बता दूं आपको कि दवाई क्या है। दवाई आप देख रहे हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, ठीक है, डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप। ये जो है यूरिनरी एल्कलाइज़र कहते हैं दोस्तों इसको। हिंदी में कहूँ तो जो हमारे यूरिन है उसको बेसिक मतलब क्षार में बदलने वाली दवाई है। तो मैं आपको बता दूं 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक एसिड और बेस है ना, यानी अम्ल और क्षार। तो ये जो दवाई है, जो हमारा यूरिन है उसको क्षारीय रूप में बदलती है ना, यानी बेस में बदलती है। ये जो है यूरिन यानी पेशाब को कम एसिडिक बनाती है ना, जिससे जो दर्द है, जलन है, इन्फेक्शन है, उससे राहत मिलती है, ठीक है। आगे बात और करेंगे अपन विस्तार से कि ये कैसे काम करेगी अंदर जाके शरीर में। तो यूरिनरी एल्कलाइज़र है, क्लास की बात कर ली। मैकेनिज़्म जैसे हम बात करें कैसे काम करती है हमारे शरीर में जाके, तो जो सिरप है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट यूरिन को एल्कलाइन बनाता है। जैसे मैंने कहा एल्कलाइन है ना, क्षार बनाता है, यानी यूरिन में जो मौजूद एसिड है ना, एसिड को क्या है न्यूट्रल करता है। एसिड आपको पता है जिनका पीएच 7 से कम होता है, ठीक है, और बेस जो होते हैं 7 से ऊपर होते हैं। तो जो यूरिन में मौजूद एसिड है ना, उसको न्यूट्रल करता है, ठीक है, यानी उसको जो है बेस में बदलने की कोशिश करता है, जिससे क्या होती है जलन कम होती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुकती है, पेशाब निकलने में, पेशाब जो है यूरिनेट करने में राहत मिलती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किन किन समस्याओं में ये देते हैं। अब मैं आपको डिटेल में विस्तार से बताता हूँ इसके उपयोग। पहला उपयोग तो यही है बर्निंग मिक्चुरेशन, इंग्लिश में कहते हैं बर्निंग मिक्चुरेशन, और हिंदी में कहें तो पेशाब में जलन, है ना। क्या है समस्या, तो पेशाब करते समय जोर की जलन और चुभन का एहसास होता है ना, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही तीव्र जलन होती है पेशाब करते समय, ठीक है। वो लक्षण क्या हो गया, वही पेशाब करते समय आपको जो है दर्द होगा, दर्द के साथ जलन, गर्माहट लगेगी आपको, बर्निंग सेंसेशन कह सकते हैं इंग्लिश में, और बार बार पेशाब जाएंगे आप, है ना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन इन इंग्लिश, है ना। तो बार बार पेशाब जा रहे हैं आप, बार बार पेशाब करते समय आपको दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, गर्माहट सी लग रही है, ठीक है। तो कारण क्या हो सकता है, ये जो कारण हम जो बार बार पेशाब जाने का कारण क्या हो सकता है कि पेशाब में एसिड की मात्रा है ना, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है, या फिर शरीर में यूरिक एसिड, जो यूरिन है हमारा पेशाब है उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ देखो मैंने आपको 3-4 सभी चीज़ें बता दी भाई। समस्या क्या है, ये जो है बार बार पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, गर्माहट हो रही है, पेशाब बार बार आ रही है ना। कारण भी बता दिया हमने कि पेशाब में एसिड की मात्रा बढ़ रही है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो ये जो दवाई है कैसे काम करेगी, तो सिरप जो है पेशाब को एल्कलाइन बनाता है, क्षारीय बनाता है, जिससे एसिडिटी कम होती है पेशाब की, और जलन जो है शांत होती है, ठीक है। तो पहला उपयोग हमने बताया बर्निंग मिक्चुरेशन, यानी पेशाब में जलन, जिन लोगों के लिए है उनके लिए दी बेस्ट, बहुत ही शानदार काम करती है ये। दूसरा उपयोग अगर हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नली में जितने संक्रमण होते हैं ना, जो बैक्टीरिया के कारण जो है पाचन तंत्र से जुड़ी नली, जो हम आपको पता है ब्लेडर है, यूरिनरी सिस्टम अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं बता भी दूं भाई। ब्लेडर जो हमारा होता है, ब्लेडर में हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, और जो यूरेथ्रा है, ब्लेडर से नीचे एक पाइप गया है यूरेथ्रा, उसके थ्रू जो यूरिन है वो हमारे वेजाइना और पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो यूरेथ्रा जो है और ब्लेडर दोनों में अगर संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है ना, तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहेंगे ना, पेशाब की नली में इन्फेक्शन। उसमें क्या लक्षण होंगे, आपको बार बार पेशाब लगेगी, सेम पेशाब करते समय दर्द होगा, जो यूरिन है, मूत्र है, पेशाब है, उससे बहुत ही बुरी बदबू, गंध आती है ना, और उसके कारण आपको कभी कभी बुखार जैसा भी लगने देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो दवाई है कैसे मदद करती है, वही पेशाब की जलन कम करेगी। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब की नली में संक्रमण हुआ है, उसको ठीक करती है, उस जो यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रल करती है, ठीक है। तो दूसरा, जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि पेशाब की नली में संक्रमण हुआ है, उनके लिए भी बहुत ही शानदार काम करती है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। तीसरा उपयोग सिस्टाइटिस, जैसे हिंदी में मैं बोलूँ दोस्तों, मूत्राशय की सूजन, है ना। सिस्टाइटिस मतलब क्या है, ब्लेडर जैसे अभी मैंने आपको बताया है ना, जिसमें हमारा यूरिन इकट्ठा होता है। जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है तब हमारे जो है ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि आपको इसे ब्लेडर को खाली करना है, ठीक है। जो यूरिन ब्लेडर है ना,
मूत्राशय जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसकी जो दीवारें होती है, बॉल होती है, अंदरूनी दीवार में सूजन हो जाती है, उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं या मूत्राशय की सूजन बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी लक्षण यही होंगे, आपको बार बार पेशाब आप जाएंगे, दर्द होगा पेशाब करते समय, बुखार आपको रहेगा, पेट के निचले हिस्से जिसे पेल्विक एरिया बोलते हैं, जांघ में दर्द हो सकता है, भारीपन लगेगा आपको, और दर्द होता है बहुत ही तीव्र सीवियर, आपको दर्द होगा। तो सिस्टाइटिस यानी मूत्राशय की सूजन। तो ये जो है पेशाब में जमा जो यूरिक एसिड है उसको कम करता है, जिससे सूजन और जलन दोनों में राहत मिलती है। ठीक है, तो मूत्राशय की सूजन, सिस्टाइटिस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें ये काम करती है। यूरिनरी क्रिस्टल एंड किडनी स्टोन, चौथा उपयोग मैं आपको बताऊं तो मूत्र में, यूरिन में क्रिस्टल, जो हिंदी में कह दूं तो कण कह दूं, है ना, आपने हिंदी में सुना पथरी जिसे बोलते हैं ना, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन आपको पता है, जब यूरिक एसिड जो है आपको पता है हमारा पेशाब है, यूरिन है, उसमें यूरिक एसिड भी होता है, यूरिया भी होता है, अमोनिया भी होता है। ठीक है, ये हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हानिकारक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर निकलने चाहिए। तो जब यूरिक एसिड, जिनमें इनमें से एक यूरिक एसिड होता है दोस्तों, यूरिक एसिड जो है और जो अन्य तत्व हैं, सब्सटेंस है, वो क्रिस्टलाइज होकर पथरी बनाने लगते हैं ना, यानी जमने लगते हैं किडनी में। तो उसमें लक्षण क्या रहेंगे, पेशाब में रुकावट आती है। जिन लोगों को पथरी कभी हुई हो तो उनसे आप पूछ सकते हैं, तो पेशाब में उनको रुकावट आती है ना, तेज दर्द होता है, पेशाब जो है उनको खुल के नहीं आती, बूंद बूंद आती है ना, पेशाब करते समय दर्द होता है, क्योंकि अब वो जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमने लगे हैं ना, पेशाब में खून भी आता है, उल्टी और जी मतलाएगा, उनके पेशाब से बदबू भी आती है। ठीक है, तो जिन लोगों को किडनी स्टोन है, मूत्र में क्रिस्टल है ना, तो ये जो है यूरिक एसिड के स्तर को, जो लेवल को जो है घटा के पेशाब को एल्कलाइन बना के स्टोन बनने की जो प्रक्रिया हो रही थी उसको थोड़ा रोकती है ना। तो जिन लोगों को पथरी और स्टोन बन रही है, क्रिस्टल बन रहा है, उनके लिए भी बहुत सहायक दवाई हो सकती है। जिन लोगों के मूत्र में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना, जब खून में जो है यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, जिससे, और आपको मैं बता दूं, यूरिक एसिड के बढ़ने से, जमने से जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन भी होती है, और अर्थराइटिस नाम की एक बीमारी है वो भी होने लगती है। ठीक है, तो दो चीज़ होंगी यूरिक एसिड बढ़ने से ना, एक तो किडनी स्टोन यानी पथरी बनने का भी खतरा हो सकता है, और दूसरा अर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन भी हो सकती है, और पेशाब के रास्ते आपको जो है यूरिन बाहर निकालने में दिक्कत परेशानी होगी। ठीक है, ये हमने इसके उपयोग बताया। अगर महिलाएं की बात करें तो महिलाओं में भी बार बार पेशाब आना, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बार बार उनको जो है बार बार पेशाब में जलन की शिकायत होती है, तो उनके लिए भी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहद शानदार और इफ़ेक्टिव यूज़ करती है। और जो पुरुष जिनका प्रोस्टेट बढ़ने पर पेशाब में रुकावट और जलन होती है, उनमें भी ये दवाई बहुत शानदार काम करती है। ये मैंने इसके संपूर्ण उपयोग बताए है ना। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसको पीने का तरीका क्या है, इसको लेना कैसे चाहिए, सही तरीका क्या है। सामान्य डोज, जो जनरल डोज होता है, 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार आप खाने के बाद ले सकते हैं। लेना कैसे ये मैं आपको बता दूँ। ये जो शीशी है, इसे जो है पानी में मिलाकर लेना रहता है ना। तो जैसे मान के चलो 10 ml आप ले रहे हैं ना, आपको दिख ही रहा है ये ml है ना, इससे आप नाप सकते हैं। तो 10 ml अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आधे गिलास पानी में मिलाकर पीना है ना। ठीक है, और पानी में क्यों मिला के लेना है, ये भी एक अगर आपके मन में सवाल होता, ये जो है अगर सीधे आप ले लेंगे, ढक्कन में ली 5 ml और पी ली, तो क्या होगा, पीने से आपके गले और पेट में जलन हो सकती है। ठीक है, और इसलिए जो है इसको पानी में मिलाकर ली जाती है। ठीक है, ताकि ये हल्की रहे और जो जलन ना करे पेट में और गले में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये जो समस्याएं होती हैं पेशाब की, जैसे पेशाब में दर्द हो रहा है, पेशाब बार बार आ रही है, और पेशाब में जलन, बर्निंग सेंसेशन, या फिर किडनी स्टोन जैसी समस्या, उनके कारण क्या हो सकते हैं, है ना। तो जो लोग पानी कम पी रहे हैं ना, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पानी कम पी रहे हैं, यानी पानी की कमी होने से जो है यूरिन जो है हमारा कंसंट्रेट होने लगता है और पीएच उसका घटने लगता है। ठीक है, तो एक तो कारण ये हो सकता है कि आप पानी कम पी रहे हैं। दूसरा, ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा ज़्यादा तले भुने मिर्च मसाले वाले अगर भोजन कर रहे हैं तो शरीर में एसिड प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। जो लोग ज़्यादा
प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, ज़्यादा मीट खाते हैं, ज़्यादा अंडे खाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, उससे भी जो है यूरिन एसिडिक हो जाती है। और जिनको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जो लोग डायबिटीज़ हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उनमें भी जो है एसिड का स्तर बढ़ता है। किडनी स्टोन वाले, पथरी वाले लोग जो हैं, उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दवाई जो है आपको हमने बताया पानी के साथ लेना है, और 30 से 60 मिनट के अंदर जो है आपको राहत देने का ये काम करती है ना। जलन, दर्द, जो आपको बार बार पेशाब जाने की तकलीफ है, उसमें आपको राहत मिलती है। ठीक है, और कितने दिन तक लेना चाहिए इसको? 2 से 5 दिन तक डॉक्टर साहब से एक बार आप सलाह लें, एडवाइस लें, तो बहुत शानदार रहेगा। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो है 1 से 2 चम्मच यानी 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, पानी में मिलाकर लेना है। ठीक है, और सावधानी ये है कि इसको खाली पेट ना लें, आप खाने के बाद लें। ठीक है, और जब आपको पेशाब में जलन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग से संबंधित समस्याएं हैं, उस समय आप घर के कुछ काम भी, घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि पानी, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, 2 से 3 लीटर पानी पी सकते हैं आप, पीना ही चाहिए, है ना। नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, है ना। और ज़्यादा मिर्च मसाले जो वाले फूड हैं, है ना, तले भुने फूड से आप परहेज करेंगे तो ये जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या जो पेशाब से रिलेटेड समस्याएं हो रही थी वो आपको नहीं होंगी। बात करेंगे जो महिलाएं प्रेगनेंसी में हैं, उनके लिए डॉक्टर की सलाह पे आप लें। ब्रेस्ट फीडिंग में आमतौर पर ये सुरक्षित मानी जाती है, यानी कि जो महिलाएं दूध पिला रही हैं उनके लिए आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, पर डॉक्टर की सलाह लें। जो बच्चे हैं उनको भी जो है डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको इसके घरेलू उपाय भी बता दिए, कैसे लेना है, क्या इसके उपयोग हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाज़ार में अगर हम बात करें तो ये सिट्राल का सायरप के नाम से आपको मिल जाती है, अल्का सोल के नाम से, अल्का सिट्रान के नाम से, रिनाल्का के नाम से ये आपको मिल जाती है। ठीक है, और ये जो शीशी है, ये जो है मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि से ख़रीद के लाया हूं दोस्तों। ठीक है, 22 रुपये की ये है। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, भाई आपकी या आपके घर में जिसकी भी दवाइयाँ चल रही हैं, अगर आप चाहें तो सस्ती जेनरिक दवाइयाँ जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, हर ज़िले में इनके जो है केंद्र उपस्थित हैं। जिला चिकित्सालय वगैरह जो हॉस्पिटल हैं उनके आसपास भी ये लोग ओपन किए हुए हैं। तो आप चाहें तो सस्ती दवाइयाँ घर में जिसकी भी चल रही हैं उन पे ये इफ़ेक्टिव भी दवाइयाँ हैं, जेनरिक दवाइयाँ हैं, सस्ती और अच्छी दवाइयाँ। ऐसा नहीं कि सस्ती हैं तो काम नहीं करती, काम करती हैं ये दवाइयाँ। देखो इस पे भी डोज वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है डॉक्टर साहब के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आपको लेना चाहिए। 22 रुपये की दवाई है, बहुत ही सस्ती दवाई है। और जो जैसे मैंने आपको मार्केट में नाम बताया, तो सिट्राल का, अल्का सिट्राल जो है वो आपको 80 से 100 रुपये की मिल जाएगी। तो जो भी दवाई आपको 100 रुपये में अगर बाज़ार में मिल रही है, तो जो जन औषधि केंद्र है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वहाँ पे आपको जो है 40 से 50 रुपये मतलब कम मिलती है वहाँ से, बाज़ार की प्राइस से। तो आप भी अगर चाहते हैं दवाइयाँ लेना, सस्ती इफ़ेक्टिव जेनरिक दवाइयाँ, तो आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे जाके विजिट कर सकते हैं। ये थी कंप्लीट जानकारी डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सायरप के बारे में। आशा करता हूँ आपको इस दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने बता दी। कोशिश करते हैं आपको संपूर्ण जानकारी बताएं, वीडियो लंबे हो जाते हैं, वीडियो आप पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।